नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज दस्तक और मैं हूं आपके साथ सनी शाह। राजधानी लखनऊ में आपको बता दें कि पुलिस उपायुक्त कार्यालय दक्षिणी में हमारी उपस्थिति है। इस वक्त जो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे भारी संख्या में जो एक भीड़ एकजुट हुई है, किसानों की टीम है। यहाँ पे क्या मामला है देखिए, भारी गर्मी का जो समय है उसके बीच में भी महिलाएं हैं, किसान हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। क्या है मामला, किस वजह से दक्षिणी कार्यालय के पास में घेराव किया गया है, इन्हीं से पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा आपका और ये क्या है पूरा? ठाकुर शिव कुमार सिंह सोमवंशी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हूँ। ये प्रकरण ये है कि आए दिन किसान अपनी जो मांगे हैं उनके आवाज उठाता है, वो सरकार को बुरी लगती है, प्रशासन को बुरी लगती है, तो वो किसान नेताओं पर दबाव बनाने के लिए झूठे मुकदमे लिखते हैं। अभी ऐसा ही एक मुकदमा हमारे मंडल अध्यक्ष लखनऊ के सिंह के ऊपर लिखा गया, जबकि वो गांव की जो साप्ताहिक बाजार है उसमें सैकड़ों लोगों के साथ बीच मौजूद थे जिस समय की घटना दिखाई जा रही, और वो विपक्षी उनके ही भूमधरी के खेत में सिंघाड़ा की बेड़ भी लगा रखा है। राजनीतिक दबाव में मुकदमा लिखा गया, उसमें जबकि मुकदमा उस समय नहीं लिखा गया था, तब के सिंह को थाने बीट इंचार्ज द्वारा बुलाया गया। जाके मिले, वहां पर कुछ अवैध मांग की गई कि तुम जमीन का काम करते हो तो कुछ हमको भी समझो, जिस पर किसान नेता ने इनकार किया, कहा जाइए देखेंगे तुमको। 2 घंटे बाद मुकदमा लिख दिया जाता। मुकदमा लिख गया, उसका एक हमारा युवा जिला अध्यक्ष है मोहम्मद आरिफ, उसकी यही सुशांत गोल्ड सिटी थाना के अंतर्गत वो शटरिंग की मजदूरी करता है, शटरिंग अपनी किराए पे लगाता है और किराए पर देता भी है। कोई मोहम्मद वसीम करके माफिया टाइप का व्यक्ति है जिसका एक बड़े पुलिस अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है और भाजपा से संबंधित है। उसने 6 लाख रुपए लगभग कीमत की शटरिंग का सामान किराए पे लिया और कहा भाई इसको हम लगवा लेंगे। उसने शटरिंग दे दिया। 3 लाख रुपए भाड़ा तय हुआ, जिसमें उसने 70,000 रुपए बतौर पेशगी दिया। अब वो ना तो शटरिंग दे रहा है और ना भाड़ा दे रहा है, उसकी रोजी रोटी भी बंद हो गई और पैसा भी नहीं दिया। जब वो अपनी शटरिंग मांगने गया तो वो कह रहा है मोहम्मद वसीम और उसके गुर्गे कि तुम जानते हो ये किसका है, जहां शटरिंग तुम्हारी पड़ी है, ये एसटीएफ के सीओ साहब का है और वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, शूट कर दिए जाओगे, शूट, सामान भूल जाओ, पैसा भूल जाओ। जब युवा जिला अध्यक्ष ने ये बात संगठन में बताई और टिकैत साहब के संज्ञान में किया, टिकैत साहब ने हम लोगों को जिम्मेदारी दी। हम लोग आए, डीसीपी साहब से मिले, टाल मटोल किया। जब मैंने कहा श्रीमान जी शटरिंग का सामान सुशांत गोल्ड सिटी थाने से उठाया गया है, आपके क्षेत्र में आता है, उन्होंने चौकी इंचार्ज को फोन किया कि इसको देखिए। चौकी इंचार्ज के बस का नहीं था। एसीपी गोसाईगंज को जांच दी गई, वो कहते हैं कोई कांटेक्ट है। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछता हूं, तमाम सामाजिक जीवन में ऐसे बिंदु हैं, हम किसान हैं, हम लेबर ले जाते हैं धान लगाने के लिए, क्या एग्रीमेंट करते हैं? हमारी शादी होती है क्या हम अपनी पत्नी के साथ एग्रीमेंट करके शादी करते हैं? वो करे एग्रीमेंट नहीं। यानी एक गरीब का एक माफिया हड़प कर ले, एक पुलिस का अधिकारी सामान और पैसा हड़प कर ले, कोई सुनने वाला नहीं मामला बड़े अधिकारी का। उसके और तीसरा बिंदु, ये हमारे वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष बैठे हैं, इनका मामला था, कई बार मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 1 साल हो गया। क्षेत्र में आप देखिए जगह जगह गांव गांव इसमें गांजा बिक रहा है, हमारी नस्लें बर्बाद हुई जा रही हैं, हमारे लड़के बच्चे उनको लत लगाई जा रही है। हम निवेदन कर रहे हैं कि साहब इसको बंद करवाइए, नहीं हमारी नस्लें बर्बाद हुई जा रही, हमारा खेत खलिहान सब बिका जा रहा है। वो बात ज्ञापन में हम लोगों ने दिया कि भाई अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो फिर हमें मजबूर होकर पंचायत लगाना पड़ेगा 27 तारीख, जिस पर एलआययू के और पीजीआई इंस्पेक्टर के कहने पर
और हमारे जो बीट इंचार्ज हैं वो के सिंह के जो हल्का इंचार्ज है, उनके कहने पर हम लोग वार्ता करने आए। वार्ता में डीसीपी साहब के सामने किसान प्रतिनिधि मंडल गया, जिसमें मैं स्वयं मौजूद था। जाते ही पता नहीं किसके दबाव में, सत्ता के दबाव में या किसी ब्रीफिंग थी, मतलब दुआ सलाम खैर सल्लाह कुछ है ही नहीं। सीधे कहना था तुम के सिंह हो, तुम अपराधी हो, जाओ यहां से, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, तुम्हारे ऊपर 11 मुकदमे लिखे, इनका वारंट निकालो, इनको जेल भेजो। जब मैंने हस्तक्षेप किया, श्रीमान जी 11 मुकदमे, हम किसान नेता हैं, हम अभी यहाँ बैठे हैं, आप अभी मुकदमा लिख दोगे तो ये हम अपराधी हो गए, हम अपनी मांग प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हैं, हम अपराधी हैं। जिसमें पुलिस ने ही 11 में से 8 मुकदमों में एफआईआर लगाई है या नाम निकाले हैं निर्दोष मानकर, पुलिस ने ही। और एक मुकदमा जो के सिंह का पूरा नाम है कृष्ण कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह, जिसमें एक कृष्ण कुमार रावत के ऊपर मुकदमा लिखा गया वजीरगंज थाने में, उसको भी शामिल किए हैं। इनकी लिस्ट है मेरे पास, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। यानी मेरा मुकदमा इन पर दिखाया जा रहा है दबाव बनाने के लिए कि तुम कीड़े हो। और एक जो अभी जो फर्जी दर्ज हुआ है, उस पर हम लोगों की, मतलब किसान नेताओं की इतनी जो बेइज्जती की है डीसीपी साहब ने, बयान नहीं की जा सकती। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जो कि एक न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, किसानों का सम्मान करते हैं, किसानों से सम्मानपूर्ण वार्ता करते हैं, और उनके ये अफसर हमको लगता है बाबा को खत्म करने के लिए लगे। हमको लगता है इससे भाई किसान नाराज होगा तो क्या होगा। और जो इन्होंने अपमान किया है, ये डीसीपी साहब बिल्कुल तानाशाह रवैया, इनके जब भी हम मिले हैं तानाशाही रवैया में बात करते हैं। आप देख ही रहे हैं, हमको बैठने नहीं दिया गया। हमारी व्यवस्थाएं जो हमने मांग की थी अपने ज्ञापन में, उनका व्यवस्थाओं का कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम रोड के किनारे बैठे हैं, कोई वाहन निकले, हमारा किसान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, उसका कौन जिम्मेदार होगा। इन्होंने गेट बंद कर दिया कि ये किसान अगर अंदर बैठ जाएगा तो इनके ऑफिस की धरती अछूत हो जाएगी। अछूत, ये किसान अछूत है, लेकिन इसका उपजाया हुआ अन्न जो एक रात में और दिन में खाते हैं वो अछूत नहीं है। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम अपनी बात साधारण तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इस जिले के पुलिस कमिश्नर साहब को बताएंगे, डीजीपी साहब को बताएंगे। जब वो भी नहीं सुनेंगे तो हम लोग इस सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अपनी पीड़ा बताने जरूर जाएगा एक किसान। और जो ये भूल है, इन्होंने हमको धूप में बैठाया है, हम अब यहाँ पक्के टेंट लगाने जा रहे हैं। 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर संघर्ष चला है। केंद्र की सरकार ने क्षमा मांगा है, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से क्षमा मांगा है, मैं उनका बड़प्पन समझता हूं। लेकिन डीसीपी साहब अपने को इतना रंगबाज समझते हैं, किसानों से माफी मांगने में उनको शर्म आ रही। तो अगर ये किसानों से अपने माफी नहीं मांगेंगे और किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो ये किसान यहाँ पर टेंट लगाकर तब तक बैठेगा, अपनी जान दे देगा, या तो आप जेल भेज दीजिए, नहीं ये जाएगा नहीं। किसान यहीं पर खाएगा, यहीं पे बैठेगा, यहीं पे मरेगा, यहीं पे जिएगा। ऐसे में हमारे साथ के सिंह जी हैं, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या है पूरा मामला और क्या प्रकरण? देखिए, एक 28 तारीख को हमारे चौकी इंचार्ज जो बिजनौर के हैं, उनके द्वारा फोन किया जाता है और कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है और उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि आपने जान से मारने की धमकी दी है। तो हम कहे कहाँ का प्रकरण है, कहे तुम्हारे गांव का है। मैं तत्काल चौकी पहुंचा, चौकी दरोगा जी ने कहा कि नहीं, इस भट्टर साहब के पास है। वहां कहा गया कि आपके ऊपर एप्लीकेशन आई है
और अगर इसको समझ लो, समझ नहीं रहे हो तो तुमको भूमाफिया मतलब व्यवस्था करिए, मतलब उनकी भाषा में थी कि हमारी व्यवस्था कर दीजिए पैसे की। नहीं, भूमाफिया हमने कहा कि मैं उनको अपना परिचय देकर मैं भारतीय किसान यूनियन का मंडल अध्यक्ष हूँ और आप झूठे मुकदमे में हमको जांच कर लीजिए। तो जब उनसे कहा तो कहे कि समझ लीजिए 1 लाख की व्यवस्था करिए। हमने कहा ये बात आपको किसने कहा? वहाँ इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज सब लोग मौजूद थे मौके पे तमाम। इंस्पेक्टर ने कहा? हाँ, तो हमने कहा हम पैसे नहीं देंगे और जांच करवा लीजिए, झूठा मुकदमा न लिखिए, जांच करवा लीजिए। उन्होंने कहा विधायक का दबाव है। फिर थोड़ी देर बाद वो कहते हैं जब बता किया गया कि डीसीपी का दबाव है, दबाव में मुकदमा लिख दिए हैं। तो हमने कहा कि तथ्यों की जांच कर लीजिए। जिस दिन मुकदमा लिखा गया उस दिन मेरे गांव की साप्ताहिक बाजार थी और वहां मौके पे कम से कम 1 से 2 हजार आदमी थे और गांव है जहां पे बाजार लगती। एक आदमी अगर कह दे कि वहां पे कोई झगड़ा हुआ, फसाद हुआ या कुछ हुआ, केवल दबाव बनाने के लिए इंस्पेक्टर साहब नए आए थे, उनको पैसे की जरूरत थी, वो जान नहीं पा रहे थे, इसलिए दबाव बनाने के लिए मेरे ऊपर फर्जी 19 तारीख को मुकदमा लिख दिया गया। और जो हमने कहा है मुकदमा क्यों लिख दिया गया, तो कहे तुम्हारी हिस्ट्री शीट खोल के तुमको गुंडा बना देंगे अगर ज्यादा इधर उधर करोगे। तो उन सब मांगों को लेके मैं डीसीपी साहब के साथ आया और अपनी वार्ता की, मगर डीसीपी साहब को पता नहीं कहाँ से इतनी बड़ी वो बता दी गई कि किसान अपराधी हैं, किसान ये हैं वो हैं। तो डीसीपी साहब कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए बाध्य होकर आज हम हजारों की संख्या में यहाँ किसान आया है। और अगर मांग नहीं पूरी होगी तो ये किसान घर वापसी नहीं करेगी, लड़ाई आर पार की होगी। दूसरा प्रकरण है अंसल सुशांत गोल सिटी का। वहाँ पे एक वसीम नाम का आदमी है जो हमारे युवा जिला अध्यक्ष आरिफ जी से 6 लाख की शटरिंग ली थी और उसकी शटरिंग जबरदस्ती नहीं ले रहे हैं, न किराए पे ली थी और न पैसा दे। डीसीपी साहब से मिला गया, सीओ साहब से मिला गया, न्याय के लिए हम लोग महीनों से भटक रहे हैं। और वो वसीम जो है एक अधिकारी है एसटीएफ के, सीओ रैंक के अधिकारी, उनका नाम लेता है, जानते उन्हें कह रहे हैं एसटीएफ का गोली मरवा देंगे अगर भूल जाओ। ऐसे ऐसे तमाम मुद्दे हैं यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं। जिस जगह डीसीपी कार्यालय या सत्यता जांच कर लीजिए, यहीं से सबसे बड़ी नशे की खेप ये डेंटल के पास स्मैक और गांजा की जाती है, जो पूरे हजारों की तादाद में युवा नशे का आदी हो रहा, चोरी हो रही है, लूट हो रही, छिनैती हो रही, मगर अपनी कमाई के लिए केवल पुलिस चुपचाप बैठी है, कान में जू नहीं रेंग रहा। जो इनकी बात कहता है तो उसके ऊपर झूठे मुकदमे लादने का काम कर रहे हैं। आज हजारों की संख्या में जिस प्रकार से किसान यहाँ पे मौजूद हुआ है, अगर आप लोग की मांग नहीं पूरी की जाती है, एफआईआर जो आपके ऊपर दर्ज है ये रद्द नहीं की जाती है, तो आगे आप लोग इसके ऊपर क्या है? देखिए, ये लखनऊ जनपद का किसान आया है और अपनी बात बड़ी जो लड़ाई है बड़ी मुखरता के साथ कह रहा है। अगर हमारी बात यहाँ के जो डीसीपी साहब नहीं सुनते हैं तो आगे अभी कमेटी बैठेगी, हम लोग पूछ करेंगे, अपनी बात कमिश्नर के यहाँ जाएंगे या फिर यहाँ से घर वापसी नहीं होगी। या तो न्याय मिलेगा या हम लोगों को, किसानों को ये जेल भेजें। जब झूठे मुकदमे लगाते हैं तो सबके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजने का काम करे, हम लोगों को मंजूर है नहीं। मुख्यमंत्री की जहाँ से हमको न्याय मिलेगा वहाँ किसान जाएगा। आपने देखा कि किस प्रकार से के पांडे जी ने अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि पुलिस का जो रवैया है उनसे पैसे मांगने को लेकर के तमाम विवाद हुआ, उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। ऐसे में देखना होगा कि क्या पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, वो किस प्रकार से इस मामले को निपटाते हैं और किस प्रकार से जो किसान संगठन के जो लोग हैं इस वक्त दक्षिणी उपायुक्त कार्यालय का घेराव किए। अभी देखना होगा कि किसानों को न्याय आखिर कब तक मिलता है।